हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, ये जो मेरा पहला पॉडकास्ट टाइप से वीडियो होने वाला है, जिसमें हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कम्प्लीटली कॉमर्स से हट के अभी तक जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे वो कॉमर्स से रिलेटेड है, या फिर बिजनेस इशूज़ को लेकर, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो बीकॉम में जो स्टडी करते हैं। बट ये जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होने वाला है, और उसका टॉपिक ये है कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव, जिसको कई बार लोग सेल्फिश से भी रिलेट कर लेते हैं, सेल्फिश भी लोग बोल देते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन सवाल यहाँ पे सेल्फिश जैसा नहीं है, यहाँ पे है कि सेल्फ लव, और सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है, खुद से प्यार करना क्यों ज़रूरी है। तो अक्सर मैंने जो देखा है कि लोग हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई मेरे लिए ये करे, या वो मैं किसी के लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूँ वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है या फिर कुछ नहीं कर रही है। तो या फिर आप फैमिली मेम्बर में, कई बार फैमिली में भी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि मैं पूरी फैमिली को आगे ले जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फैमिली के मेम्बर्स मेरे लिए क्या कर रहे हैं, या इस टाइप के थॉट में हम आ जाते हैं। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है निगेटिव होने की शुरुआत, या फिर अपने थॉट प्रोसेस को बदलने वाली जो चीज़ें आ जाती है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ बट मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब आ रहे होते हैं, आने से पहले ही हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, पॉज लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं या नहीं, क्या हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपको प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं दूसरे के लिए ये कर रहा हूँ, सबके लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है, मेरे लिए वो ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम खुद के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और मेरा मानना है कि जो सेल्फ़ लव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इंसान सेल्फ़ लव में होता है वो अपने पैशन को फॉलो करता है, वो अपने जॉब को, वो अपने काम को एंजॉय करता है, या फिर अपने खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या कर सकता है, या खुद की इम्प्रूवमेंट पे वो ज़्यादा बिजी होता है। जैसे कि आप अगर सेल्फ़ लव की बात करें तो जो बंदा सेल्फ़ लव में होगा वो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको रहेगा कि यार मैं खुद से प्यार करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। लाइक अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए उसके पास चीज़ें हैं करने के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए उसके पास चीज़ें हैं करने के लिए, चाहे वो जिम जा रहा हो, चाहे कोई एक्टिविटी क्लासेस ज्वाइन कर रखी हो, तो वो सब चीज़ें होती है कि हाँ, उसको पता है कि आज का टाइम उसको मिला है तो वो अपने लिए कैसे करेगा। चाहे उसको बुक रीडिंग का शौक़ हो तो उसको पता है कि मेरे पास 100 किताबें हैं, 50 किताबें, मैं इनको पढ़ सकता हूँ। बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि हम खुद से प्यार करें, या हमें पता ही नहीं चलता हम अपने लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एक सवाल यही था, पहला सवाल यही है कि भाई मैं बहुत एफ़र्ट लगा रहा हूँ चीज़ों को सही करने के लिए, मैं बहुत सारी चीज़ें सबके लिए करता हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि मेरी चिंता नहीं है किसी को। तो मेरा जवाब ये है कि क्या आपको खुद की चिंता है, और वो कैसे पता चलेगा। एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या, अगर हम पिछले 10 दिन की बात करें तो क्या पिछले 10 दिनों में आपने अपनी वो फेवरेट चीज़ की है। लाइक कि अगर आपको कोई फेवरेट खाना खाना पसंद है, कोई फेवरेट फूड है आपका, जो आपका बहुत ही, लोग बोलते हैं ना कि बचपन में भी हम बोलते रहते थे कि फेवरेट मेरा ये फ्रूट्स है, या फेवरेट ये खाने को लेकर मुझे ये पसंद है, क्या वो भी आपने खाया है। क्या आप पिछले 10 दिन में कहीं घूमने गए जहां आप जाना चाहते हो। क्या आप पिछले 10 दिन में अपने फ़िटनेस के लिए, अपने आप को अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, अपने खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्या आपने कुछ ऐसा फ़िटनेस गोल बनाया, फ़िटनेस रूटीन बनाया। ये भी चीज़ें हैं। क्या पिछले 10 दिन में आपने अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ नए स्किल्स डेवलप किए। क्या पिछले 10 दिन में कोई आपने किताब पढ़ ली हो जिससे आपको कह सकते हैं कि यार इस किताब में बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी गई है जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, या मैं रिलेट कर पा रहा हूँ और इसको मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए खुद के लिए। अब देखो, जो इंसान खुद की चीज़ों में बहुत बिजी होता है ना, तो लोग
उससे फिर चाहते हैं कि वो फिर अपना टाइम किसी को दे। लेकिन जब आप भी अपनी अवेलेबिलिटी पूरी की पूरी किसी और के लिए रख देते हैं तो सामने वाले को उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले के पास अपने लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं। लोगों को कई बार ये भी लगता है कि यार हम अपनी ईमानदारी से नौकरी तो कर रहे हैं, 8 घंटे तो दे रहे हैं ऑफिस को, और क्या चाहिए। अरे भाई, बाद बाकी के 16 घंटे के तो है ना आपके पास। उन 16 घंटे में आपने क्या किया? 16 घंटे में आप क्या ऐसा स्पेशल चीज़ कर रहे हो? अपने आप को स्पेशल ट्रीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? दूसरे आपको स्पेशल ट्रीट करें ये तो आप सोच रहे हैं, लेकिन आप खुद को स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर तो हम सोचते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद को पहले स्पेशल ट्रीट करना चाहिए, खुद को गिफ्ट करना चाहिए, खुद को गिफ्ट देना चाहिए, खुद की खुशी के लिए चीज़ें करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, बुक रीडिंग होनी चाहिए, कोई स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम जॉब के बाद भी जो समय मिलता है उसको आप बेस्ट यूटिलाइज़ कैसे करें। और आजकल तो ये हो गया कि ये सोशल मीडिया में जो ईजिली आप वीडियोज स्क्रॉल करते चले जाते हो। अगर आपने एक बार नेगेटिव थॉट वाले वीडियो को देख लिया तो ये पूरा AI काम करता है, वो फिर आपको उसी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस दिखाएगा। अरे माँ बाप भी किसी के काम में नहीं आते, भाई भी किसी के काम में नहीं आते, कोई किसी के काम नहीं आ रहा है, ऐसा लगे दुनिया में आप अकेले हो गए हो, दुनिया में अब कुछ रहा नहीं, इस टाइप की सारी वीडियोस आ जाएंगी। और फिर जो AI जो कर रहा है, जो वीडियोस ला के दे रहा है, और आपकी फिर थॉट प्रोसेस पे इसका असर होने लग जाता है। फिर आपको भी सच में लगता है यार ये तो दुनिया तो सच में ऐसी है, दुनिया तो सेल्फिश है। लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हो, इस पे भी तो ध्यान दो। इसीलिए हमेशा कोशिश करो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ गाइड कैसे रहें, उसके लिए क्या वीडियोस देखनी, उसके लिए कौन सी बुक रेफ़र कर रहे हैं, उसके लिए हम किन लोगों से मिल रहे हैं, किन से अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, किन से कौन सी चीज़ें हम, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंज्यूम करो हर चीज़ को, सब अपनी मर्जी आपके ऊपर थोप रहे हैं और आप उनको कंज्यूम करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अपना एक रूटीन होना चाहिए कि यार ठीक है 8 घंटे 10 घंटे जॉब में चले गए, उसके बाद भी जो 14 घंटे बचते हैं उसको मैं कैसे जी रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर नींद ही लेनी है तो कम से कम 8 घंटे सो लो भाई। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग ना ही चैन से सो पा रहे हैं, ना ही अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ना अपने पैशन को भी फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि अब फिर बोलते हैं समय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि समय है। अगर किसी के साथ ये इश्यूज़ है कि भाई समय नहीं है, तो एक बार वो बैठ के सोचे तो सही कि उनका टाइम जा कहाँ रहा है। पता चले सोच में ही या कुछ नेगेटिव सोचने में ही पूरा समय जा रहा है, तो हम निकाल सकते हैं अपने लिए समय उस चीज़ों से। तो इस सवाल का जवाब तो मेरा यही है कि आप अपने आप से प्यार करना सीखें। अपने लिए क्या, आप अपन जो चीज़ें जो आपको अच्छा फील कराए, और बेस्ट चीज़ है अगर देखिए कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा और उसकी खोज आप कहीं और ढूंढ रहे हैं, किसी इंडिविजुअल में खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बंदा मुझे ये नहीं, चलो ये नहीं दे रहा है अटेंशन, या ये नहीं दे रही है अटेंशन, फैमिली नहीं दे रही है अटेंशन, तो मैं कहीं और खोजता हूँ, कोई और इंडिविजुअल के पास आप पहुँच रहे हो, तो प्लीज़ अब भी ये चीज़ें गलत है। क्योंकि वो इंडिविजुअल भी कभी ना कभी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उसको भी पता चल जाएगा ये तो उसको मेरी ज़रूरत है। तो इसीलिए ऐसा मत करना आप कि एक जगह से चीज़ नहीं मिल रही तो दूसरी जगह खोजने लग गए। नहीं, उसको आप अपने आप के अंदर खोजो। अपना पैशन याद करो, बचपन में क्या चीज़ें अच्छी लगती थी। यार साइकिलिंग अच्छी लगती है तो साइकिल खरीदो, साइकिल पे चलना शुरू कर दो। वॉकिंग पसंद है तो वॉक कर लो 1.5 घंटे 2 घंटे। कोई किताब पढ़ना है तो किताब ही पढ़ लो, 2 घंटे किताब ही पढ़ लो, क्या पता उसी में कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए। तो हर वो चीज़ किया जा सकता है, लेकिन बार बार किसी इंडिविजुअल की खोज में मत जाना कि ये नहीं तो वो सही, ऐसे नहीं तो वैसे सही, भाई नहीं तो दोस्त सही, दोस्त नहीं तो दूसरा दोस्त, ये वो, इस टाइप की चीज़ों में मत जाना प्लीज़। मेरा तो यही मानना है। बाद में कि आप भी सजेस्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे भी गाइड कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप सही नहीं सोच रहे हैं या इसमें ऐसा बदलाव किया जा सकता है या ऐसे भी कोई और भी तरीका है, तो प्लीज़। सेल्फिश नहीं बोलते ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को सेल्फ़ लव में बोलते हैं। तो सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। क्या आप लोग सहमत हैं? तो प्लीज़ बताइएगा और मुझे भी बताइएगा ताकि मैं और इम्प्रूव करूं अपने आप को। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेरा पहला वीडियो जो अदर देन कॉमर्स से रिलेटेड, जिस पे मैं 8-9 मिनट बोल चुका हूं। ऐसे बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स, ये वो चीज़ें हैं जो मैं लाइफ में फेस करता हूँ, या लाइफ में जो लोग ऐसे सवाल लाते हैं और जिनका जवाब, मैंने इस चैनल की शुरुआत ही तभी की थी जब किसी ने कोई क्वेरी की थी अकाउंट से रिलेटेड। तो मैंने सोचा चलो इस क्वेरी का जवाब देते हैं, और 5000 से ज़्यादा लोगों ने
इस चैनल से फ़ायदा उठाया या फिर जिनको बेनिफिट मिला। तो हो सकता है ये सवाल कोई लेके आया था मेरे पास जिसका जवाब ये है, तो हो सकता है ये किसी और का भी अगर क्वेरी रहे, किसी और का भी अगर यही सवाल हो तो उसको भी जवाब मिल जाए और मुझे भी कुछ और सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम रियल लाइफ में फेस करते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, अपने आप का, खुद का ध्यान सबसे ज़्यादा रखिए और हर वो चीज़ करना शुरू कीजिए जो आपको पसंद है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।